हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से विश्व की झीलें। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। थैंक यू। पहले हम समझेंगे झील किसे कहते हैं। झील है यह जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। सामान्य रूप से जो झील है वह भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उनका स्वाद खारा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ध्यान से देखिए, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ पर ये है कैस्पियन सागर। यह सबसे बड़ी है। ये करीबन 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को घेर के रखी हुई है। इसके आसपास कौन कौन से देश हैं। देखिए, ये किस किस देश के सीमा को छूती है। तो यहाँ पर रूस देश को छूती है, फिर कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अज़रबैजान और ईरान। ये इन सारे देशों को टच करती है। ठीक है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये है स्वाद में खारी। कैसे याद करोगे कि ये खारी है। देखिए, अगर आपको कोई खारा पानी पीने के लिए देगा तो आप कहोगे कैसन पिए, इसको कैसे पिए, इतनी खारी। ठीक है, तो याद हो जाएगा कैसन पिए क्योंकि ये खारी है, कैसन पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर। कोई मीठा जल अगर आपको देगा तो आप कहेंगे सुपर, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ये अमेरिका और कनाडा दोनों देश के बीच में है और देखिए ये करीबन 82,100 किलोमीटर क्षेत्र को इसने घेर के रखा है। यहाँ पे देखें, ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये यहाँ पर इसका नाम है सुपीरियर झील। ये मीठे पानी की है। सुपीरियर, सुपर, वाओ क्या स्वाद है इसका। सुपर मीठा अगर कोई पानी देगा तो आप कहेंगे वाओ सुपर इसका टेस्ट है। ठीक है, तो कैसी है ये? मीठे पानी की है। कैस्पियन कैसी है? खारे पानी की। सुपीरियर अमेरिका और कनाडा के यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। गहरेपन की अगर बात करें तो वो है बैकाल झील। ठीक है, इतनी गहरी है कि वो आपको दिखने में काली काली दिखेगी। कैसे दिखेगी? काली काली। तो आप याद कर लेंगे कि काले काली कब दिखेगी? जब उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो याद रखिएगा सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल। ठीक है, काली काली। ये है रूस में। ओके, कहाँ पर है ये? रूस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। ठीक है, लवणी मीन्स सॉल्टी। सबसे खारी झील कौन सी है? तो वो है वॉन झील। कौन सी है सबसे खारी? वॉन झील सबसे ज़्यादा खारी है स्वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो वो है मृत सागर। ओके, कौन सा है? मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। ऐसी झील जो बहुत ही ज़्यादा ऊंची जगह पर है लेकिन उसमें नौका भी चला सकते हैं। ठीक है, नाव भी चल सकती है। ऐसी झील कौन सी है? तो वो है टीटीकाका। इसको याद करते हैं। देखिए, ये इस तरह से टी लिखा हुआ है, यहाँ पर टीटी लिखा है तो हम एक टी बना देंगे। ओके, आप देखेंगे कि अगर हम 2 टी बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको ब्रिज जैसा दिख रहा होगा और ब्रिज पर आराम से कोई गाड़ी चल सकती है। तो इसी से आप याद रख लीजिएगा कि सबसे ऊंचे ब्रिज पर नौका चल रही है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हमने 2 टी बनाए, यहाँ पर एक टी इधर है और एक टी इधर है। ठीक है, 2 टी को आपस में पास में कर देंगे तो ये ब्रिज जैसा बन जाएगा। और ब्रिज कैसा होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर भी है ये और उस पर नौका भी चल सकती है। नौका मीन्स आप रिलेट कर लीजिएगा कि इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर कार भी चल सकती है। तो ये जो बड़ा सा ब्रिज है जिसे हम झील का रूप दे रहे हैं टीटी लिखकर, तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर भी है और यहाँ पर नौका भी चल
सकती है। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। ओके, इसकी लोकेशन है पेरू और बोलीविया। ठीक है, पेरू और बोलीविया के पास में ये झील आती है। ठीक है, टीटीकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील। सबसे बड़े खारे जल की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैस्पियन सागर। ठीक है, ये सबसे बड़ी वर्ड यहाँ लग गया है, तो सबसे बड़ी कौन सी झील है? कैस्पियन ही है। और ये कैसी है? स्वाद में खारी है। ठीक है, किसी ने खारा पानी दिया तो आप क्या बोलेंगे? कैसिनपियस को ये तो बहुत ही खारा है। तो याद हो गया कि ये खारा भी है। कैसिनपियन वर्ड को आप रिलेट करेंगे कि कैसिनपिय ये तो खारा है, तो कैसिनपिय सागर कैसा है? खारा है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैसिन तेरे इसमें। ठीक है, कैसे तेरे इसमें, कैसिनपियर वर्ड को आप इस तरह से याद करेंगे कि कैसिन तेरे इसमें, कैसे हम इसमें तैरेंगे, ये तो सबसे बड़ी है। ठीक है, इतनी बड़ी झील में हम कैसे तैरें, डूबने का डर है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया सर्वाधिक ऊंचाई पर 2 टी बना दीजिए। यहाँ टी लिखा है, एक टी यहाँ बनाया, एक टी यहाँ बनाया। दिखने में कैसा लग रहा है कि मैंने एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, ब्रिज के ऊपर यहाँ, क्योंकि ये एक झील का ब्रिज है तो उसमें कार तो नहीं चलेगी, नाव जरूर चल जाएगी। ठीक है, तो उसमें नाव भी चल सकती है, इतनी ऊंचाई पर है ये। ओके, तो ये आप याद कर लेंगे, 2 टी बनाया तो एक ब्रिज जैसा बन गया। और ब्रिज कैसा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, तो याद कर सकते हैं आपके जो टीटीकाका है, 2 टी लिखने पर ब्रिज जैसा बन गया और ये काफ़ी ऊंचाई पर बना है, इसके ऊपर नाव भी चल सकती है। याद हो गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? टीटीकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा देश किस सागर के किनारे है। ओके, तो देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये अरल सागर के किनारे हैं। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मैंने बताया था आपको कैस्पियन सागर उसके इधर ही साइड में ही है, यहाँ साइड में ही है, ये है अरल सी। ठीक है, आप मैप में देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा आराम से अरल सागर। ये किस किस सीमा को टच करता है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा को टच करता है। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों की सीमा को ये टच कर रहा है। 10th क्वेश्चन है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पुण्यत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे अंटेरियो, इरा, यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, ये सब आती है अमेरिका में, लेकिन जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में आती है। ठीक है, बाकी जो है इन्होंने किसी न किसी देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करके रखा है। ठीक है, पूरी तरह से कौन सी आती है? मिशिगन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये पूर्वी अफ्रीका में आती है। देखिए मैप में, यहाँ पर आप देखिए, ये है अफ्रीका। ओके, इसके पूर्व वाले साइड में यहाँ पर है विक्टोरिया झील। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान से इसकी सीमा लगती है। तो आंसर क्या होगा? आर्मेनिया। ठीक है, इससे इसकी सीमा नहीं लगती है। कैस्पियन, कैसे पियन, इतना खारा है कैसे पियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर होगा इसका विक्टोरिया। जो विक्टोरिया अभी मैंने आपको बताई थी वह तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर अवस्थित है? कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच में है। यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस हैं उसमें वो सारे नाम नहीं हैं जो अभी मैंने बताया आपको। देखिए, कैस्पियन से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान, इन सब से सीमा लगती है कैस्पियन सागर की। ओके, रूस और ईरान के बीच में आंसर क्या हो जाएगा? रूस और ईरान। कैसी है ये? सबसे बड़ी झील है लेकिन स्वाद में खारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये झीलों के नाम है और किस देश से संबंधित है? अरल सागर कजाकिस्तान देश से संबंधित है। मशीनगन झील अभी मैंने आपको बताया ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह से आती है। ग्रेट बियर झील ये कनाडा में है और आयर झील ये है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आप मैच करेंगे, आपका आंसर बी वाला करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, कैस्पियन सागर खारा है, बेकाल झील ये खारी नहीं है। बेकाल जो रूस में आती है ना, ये खारी नहीं है स्वाद में। ओके, ग्रेट साल्ट लेक नाम से पता चल रहा है, साल्ट लिखा हुआ है तो ये है सॉल्टी। ओके, वान झील ये तो सबसे ज़्यादा खारी झील है। ठीक है, ये सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है विश्व की? ये है वान झील। तो इसमें से कौन सी है जो खारी नहीं है? वो है बेकाल झील। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? किसके मध्य में स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, अभी बताया आप लोगों को। तो आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि तंजानिया, कीनिया और युगांडा इन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि हम फिनलैंड को कहते हैं। यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं, करीबन 1000 से भी ज़्यादा, इसलिए हम इसको 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। देखिए, विश्व में ऐसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसी को अभी हम डिस्कस करके समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीकी महाद्वीप की बात हो रही है। ऐसी झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है तो ये है विक्टोरिया झील। देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है और ये अफ्रीकी महाद्वीप में आती है, और सबसे बड़ी बात ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित? ये आती है तुर्की में। ओके, कहाँ पर है ये? तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबुद्ध है? करेक्ट आंसर इसका अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। याद रखना है आपको, विक्टोरिया झील की बहुत सारी खासियत कि विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और जो ये विक्टोरिया झील है यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? खारे पानी की झीलों में से एक है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये खारा पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको ये बताना है। तो देखिए, ग्रेट बियर कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है। मैंने आपको बताया पूरी तरह से ये यूएसए में आती है, मिशिगन, है ना। क्वेश्चन भी बना था अभी एक। आनेगा क्या ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, आनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आनेगा झील है रूस में। ओके, कहाँ है? रूस में है। टीटीकाका पेरू और बोलीविया में है। कहाँ है? पेरू और बोलीविया में है। ओके, याद हो गया आई होप। चलिए, कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ऑफकोर्स वो तो याद हो ही जानी चाहिए, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को कौन स्पर्श करता है? कैस्पियन। कैसे पिए? इतना खारा है। चलिए वापस से याद करें, इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 किलोमीटर। क्षेत्रफल को घेर के रखा है। इस विश्व की सबसे बड़ी झील है, स्वाद में खारी है। इससे जुड़ी हुई हैं कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं इससे? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ओके, ये सारे देशों के नाम याद रखिएगा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से हम बैकाल झील को भी कहते हैं। बैकाल झील मीठी है और ये रूस में आती है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करते वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देखिए 31,722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को इसने घेर के रखा है। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं। ये स्वाद में कैसी है? मीठी है ना। इसकी क्या खासियत है? क्या पढ़ा था हमने? ये विश्व की सबसे गहरी है। इतनी गहरी है कि इसका रंग काला नजर आता है। ठीक है, ये तो याद करने के लिए कि बैकाल झील का रंग हमें काला नजर आता है, इतनी गहरी है ये। ठीक है, तो काले से हो जाएगा बैकाल। ओके, और आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इतनी गहरी है कि इसका रंग हमें काला नजर आता है, तो काल से हो जाएगा बैकाल। ओके, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, आपको ये बताना है। अब पहले आप ये सोचिए कौन कौन से सीमाएं मिलती हैं। रूस का नाम है यहाँ पर। ठीक है, कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। का नाम नहीं है, कौन सी झील नहीं मिलती है, ये है यूक्रेन। ठीक है, ये नहीं मिलती है, याद रखिएगा वापस, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान। ओके, ये देशों के नाम बहुत बार मैंने रिपीट कर दिए हैं, कुछ तो नाम याद हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, ये झीलों के नाम है और ये नगरों के नाम है। जो ईरी झील है यह डेट्राइट नगर के किनारे है। मिशिगन जो है ये गैरी के किनारे है। ऑन्ट्रियो जो है यह हैमिल्टन नगर के किनारे है। सुपीरियर जो है वो है डुलुथ नगर के किनारे। ठीक है, जैसा आपने मैच किया आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला 2, 3, 4, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टानले शेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह कंबोडिया में आती है। ठीक है, कंबोडिया नाम लिखा है यहाँ पर पूरा। ठीक है, कंबोडिया देश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? वो है मृत सागर का सबसे गहरा स्थल, मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृत्त झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूर्व से पश्चिम की ओर आप देखेंगे तो ऑन्टेरियो, फिर ईरी, फिर यूरन, मिशिगन और फिर सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका आती है पेरू और बोलीविया में। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेरू और बोलीविया। इसकी खासियत क्या थी? 2 टी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप देखेंगे एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज हमेशा ऊंचाई पर बनता है। ओके, और इसके ऊपर यहाँ पर हम कार ना चलाकर क्या चलाएंगे? नौका चलाएंगे। ठीक है, तो टिटिकाका झील ऐसी है जो बहुत ही ऊंचाई पर है और इसमें नौकाएं भी चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक के नाम से टिटिकाका को भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया ना, हनीमून लेक के नाम से हम टिटिकाका को भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कुट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सही अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए पहले तो आएगी सुपीरियर। ठीक है, अगर सुपीरियर का नाम नहीं होता, यहाँ पर कैस्पियन का नाम होता तो हम पहले कैस्पियन का नाम लेते। ठीक है, कैस्पियन नहीं है, उसके बाद कौन सी आती है? सुपीरियर, 82,100 किलोमीटर वर्ग में फैली है। उसके बाद आती है विक्टोरिया। जो विक्टोरिया है यह 69,484 वर्ग किलोमीटर में फैली। उसके बाद है बेकाल। ठीक है, बेकाल काली दिखती है क्योंकि इसमें गहराई ज़्यादा है। ठीक है, याद रखें इसकी गहराई ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल इतना ज़्यादा नहीं घेरा है इसने सिर्फ 31,722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ही घेरा है। उसके बाद आता है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर को कहीं कहीं पर ग्रेट स्लेव झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कनाडा में है और इसने 28,568 वर्ग किलोमीटर को ही घेर के रखा है। ठीक है, तो पहले आएगा सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बेकाल, फिर ग्रेट बियर। 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1। आप आंसर मैच करेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ओके, देखिए पहले ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। आई होप क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लगातार पूछे आ रहे हैं। तो वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।